हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज दूसरे वीडियो के साथ हैं यहाँ पर। ऐसे देखो, वीडियो तो नहीं, क्लास है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि हमने मतलब पिछले क्लास में हमने किया था रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इस क्लास में हम पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और अपने आगे आने वाले कितने दिन बच गए अभी, और 10 दिन 15 दिन बचे हुए मैक्सिमम। हाँ, मैथ्स एग्जाम के लिए आपके पास टाइम है, बट 15 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो यही समय है अपने आप को पंप करने का, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सारा कंपाइलेशन। सारा तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, वैसे क्वेश्चन तो 200-250 है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसका एक और वीडियो लेकर आऊँ, बट फिलहाल इसमें कंसंट्रेट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of whose zeros are -5 and their product is 6। क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो, अगर सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है ना, -5। अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, 6। तो फॉर्मूला तो यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही है ना, कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाइड फॉर द कांस्टेंट, बट यू कैन डू इट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। ये 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। if the question is repeated, then obviously it's important, right? So x square minus of alpha plus beta is -5, so I'll write -5 here, plus alpha into beta जो है वो प्रोडक्ट 6 है, तो 6 होगा यहाँ पर। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कौन सा आंसर सही है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो डी नंबर सही है। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस देखोगे तो तुम बोलोगे सर सारे ऑप्शंस तो एक जैसे दिख रहे हैं, कोई एक्स स्क्वायर -5 है, कोई एक्स स्क्वायर -5x -6 है, ठीक है, बट डी नंबर ही करेक्ट है। सही है, डन, नो इश्यूज, नो डाउट्स, लेट्स प्रोसीड। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाइंड द zeros of quadratic polynomial 6x square -3 -7x and verify the relationship between the zeros and their coefficients। देखो, जीरो निकालना और उनका रिलेशनशिप वहां पर बताना बहुत ही आसान है। जीरोस कैसे निकालोगे? अगर एक पॉलिनोमियल, देखो 24 में आया हुआ क्वेश्चन है और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 -7x, सबसे पहले तो देखना है कि इसका प्रेजेंटेशन, इसको जो लिखने का तरीका है वो गलत है। ठीक है, गलत तो नहीं कहूंगा, थोड़ा अरेंज नहीं है। 6x स्क्वायर -7x -3, ये करेक्ट है ना, क्योंकि हमको तो जनरल फॉर्म उसका जो है उसको मेंटेन करना है। व्हाट्स द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही तो जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जिस तरह से मतलब कि मैं अगर लिखना चाहता हूँ सही तरीके से तो वो यही है। ठीक है, अब इसमें मैं जानता हूँ इसको स्प्लिट करने का तरीका क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18, या सिंपली 18 रखो ना, माइनस क्यों रखोगे, छोड़ो। 7 को किस तरह स्प्लिट करें कि वो प्लस माइनस करने पे 7 ही आए बट प्रोडक्ट 18 हो? तो 9 और 2 है ना। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, तो ये हो जाएगा। इन दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x -3, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 2x -3 अगेन। बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज 3x प्लस 1 और 2x -3 मुझे मिल रहा है। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/3 और x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3/2। दैट्स ऑल, काम हो गया। लेकिन अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बच्चे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा तो मेरा हो गया -1/3, बीटा हो गया 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा को होना तो चाहिए -b/a, यानी चेक कर लेते हैं। -1/3 प्लस 3/2 को क्या आंसर क्या आ रहा है हमारा? -2 प्लस 9/6 7/6 आ रहा है। आ रहा है ना? इस तरह का कैलकुलेशन कर पाते हो ना, क्योंकि अब तो तुम्हारा एग्जाम आ गया, 15 दिन बचा है। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 7/6, उसको होना चाहिए -b/a। यहाँ पर अगर देखोगे तो तुम्हारा -b क्या है?
इफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है तो हमारा b तो यहाँ पर -7 है, तो माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -7 दैट इज 7 ओनली। a क्या है, 6 है, सो माइनस b बाय a इज 7/6। तो वेरीफाई तो हो गया रिलेशनशिप ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है वरना मैं ही तुमको दिखना बंद हो जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको दिखूं ताकि तुम देखो कि मैं किस तरह अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को। फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ और यहीं पे हम प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसको क्या हो जाता है भाई बीच बीच में, कभी काम करता है कभी नहीं करता, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या है केस, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो तो c/a होता है, तो यानी यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, -1/3 है, इंटू 3/2 है, कट गया, -1/2 है, ठीक है ना। आना तो चाहिए -1/2, देख लेते हैं c/a -1/2 आता है कि नहीं। c तो है हमारा -3, 2 है हमारा, सॉरी a है हमारा 6, हाँ ये भी आ रहा है -1/2, वेरीफाइड है, फाइन। चलो फिर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 2 है तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होता है भैया c/a। व्हाट इज c हियर, सो हियर c इज -7 and what is a here, a is k, right? If you'll observe this quadratic polynomial closely then obviously you will know the value of a b c, right? So alpha into beta is -7/k and the product is 2, so let's equate -7/k with 2. So what we are getting, k is equals to -7/2, that's all. It's a very easy question, and but we are here to observe the varieties, the types of the questions, okay. मेरा कैमरा का कुछ इशू है इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बट वेरी सुन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे देख पाओगे वीडियो में, ओके। पर हाँ इंपॉर्टेंट तो अभी पढ़ा ही है ना, वो तो दिख रहा है, ओके देन लेट्स कंटिन्यू। तो if one of the zero of the polynomial x square minus 8x plus k exceeds the other by 2, एक जीरो जो है वो दूसरे से दो ज्यादा है, देन फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ की। तो दो ही तो जीरो होते हैं ना, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा से दो ज्यादा है मान लेते हैं, ठीक है, यही तो इसका मतलब है, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है। पर यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल तुमको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, बहुत सही, बिल्कुल सही है। -b क्या है, माइनस ऑफ -8 है, यानी 8/a क्या है, 1 है, सिंपल 8 ही है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, यानी c तो यहाँ पर k है, a तो 1 है, तो सिंपल अल्फा इंटू बीटा k। देखो आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 8 है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2 है, तो हो गया फिर अल्फा बीटा निकालने का तरीका। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लगाते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज पता है, आप ऑलरेडी 10th में हो तो जानते होगे, करेक्ट ना। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो 2 अल्फा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 क्या होगा, 10। अल्फा इज इक्वल्स टू 5, क्यों क्यों, तो जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी इन सब चीजों से परिचित हैं, दे आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इट, the revision video. It's a revision video because we are revising all the previous year questions, okay. So I hope your fundamentals are clear. अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बट ये एग्जाम के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू 5 हो गया, अगर अल्फा 5 है, इफ अल्फा इज 5 देन what plus beta is 8, 5 plus what is 8, 3, so beta is 3, अल्फा 5 हो गया, बीटा 3 हो गया। फाइंड द जीरोस, भाई निकाल दिए जीरोस, अल्फा 5 हो गया, बीटा 3 हो गया। वैल्यू ऑफ के, नाउ वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज के, राइट, अल्फा इंटू बीटा इज के, तो 5 इंटू 8 40, वही तो के है ना, तो के जो हो गया हमारा 40 हो गया, अल्फा जो है वो हमारा 5 है और बीटा जो है हमारा 3 है, काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -9 एंड 6। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर जीरोस दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा
बीटा, ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क याद रख लो कि अगर जीरोस दिया गया हो तो हम उसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर मैं अल्फा को अगर -9 माना, बीटा को अगर मैं 6 माना, तो ये क्या हो जाएगा -9 प्लस 6 प्लस -9 इंटू 6, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -9 प्लस 6 इज व्हाट -3, एक्स प्लस 9 6 -54। तो ये मेरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 54। ये हो गया मेरा आंसर। आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है ना बच्चे लोग, सीधी बात, आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जिन बच्चों का एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और आप लोगों ने कोई स्टैंडर्ड बुक किया हुआ है, देखो मैं लगभग अभी मैं मेरा जो पढ़ाने वाला क्या कहते हैं उसको, मेरा जो एक्सपोजर है वो अलग अलग स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट के बच्चों से भी है। तो मैं साउथ के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, नॉर्थ के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम आर डी शर्मा करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम आर एस अग्रवाल करते हैं। ठीक, फाइन है, नो प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि कोई हम टुगेदर विथ करते हैं, टुगेदर विथ के सारे क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे ओसवाल के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे एडुकार्ड के क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। इट डजंट मैटर्स दैट व्हाट यू डू, इट मैटर्स व्हाट मैटर्स इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन इज करेक्ट। आप एनसीईआरटी के आसपास ही घूम के प्रैक्टिस कर पाओगे, अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड के बच्चे हो, स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चे हो, तो आपको थॉट्स क्वेश्चन इसका करना चाहिए, इससे आपको एक्सपोजर और मिलेगा। बेसिक पढ़ रहे हो तो इनफ है, अगर आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को कर रहे हो तो ठीक है ना। तो बुक्स सारे अच्छे हैं, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। If alpha beta are the zeros of the polynomial 8x square plus 14x plus 3, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। अगर एक पॉलिनोमियल है 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, इसमें सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा ना कि मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे फाइंड करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एलसीएम निकालो, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। यही होगा ना इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। बाय बाय हटा दो, बाय ए हटाओ, माइनस बी बाय सी। बेसिकली क्या आ रहा है हमारा इसका वैल्यू माइनस बी बाय सी। तो माइनस बी क्या है, इसको देखोगे तो ए हमारा 8 है, बी हमारा 14 है और सी जो है वो 3 है। माइनस बी बाय सी यानी -14/3 हो गया आंसर। काम खत्म, जल्दी जल्दी निकल गए करके सॉल्व, टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, बात क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन गोल क्या है इस तरह के क्वेश्चंस कराने का, कि आपको आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर पॉलिनोमियल से इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हमको इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। ये स्टैंडर्ड पेपर का कंपाइलेशन एक तरह से तुम कह सकते हो इसको, ठीक है। तो और जिसका स्टैंडर्ड अच्छा उसका बेसिक अच्छा, सही है ना। चलो आगे बढ़े, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अभी ये जो सवाल है इसको कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है ना तुम लोग को, बच्चे लोग, ये ऐसा क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस करना होगा, सीधी बात है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लोगे, यानी मेरे भी सीरीज को देख लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लोगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि गोल यही है कि आपको ये बताना, एक्वाइंटेड करना कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, डू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तुम बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, पर क्यों लिख रहे हैं, लिख इसलिए रहे हैं ताकि इसको एक फॉर्मूला में ले आए।
और ये अलग तो हमको पता है ही। कहाँ पता है अभी बता देते हैं कैसे पता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है ना। यहां पर माइनस बी क्या होगा, -7 होगा। ए क्या होगा, 2 होगा। -7/2, काम खत्म। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, सी बाय ए होगा, 5/2। चलो ये भी हो गया, ठीक है। तो तुमको तो पता चल गया वैल्यू। हाँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, ये दिमाग तुमको खुद लगाना पड़ेगा एग्जाम में। इसलिए देखो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली मैं जब ज्यादातर बात करता हूँ बच्चों से, प्रैक्टिकल बात, हवा महल नहीं बनाना, बड़े बड़े बात नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना एग्जाम में, ये तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि हमको ये क्या करना है। क्लियर बात जो है, माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं जानता हूँ -7/2, इसका होल स्क्वायर करना है। माइनस अल्फा बीटा भी मैं जानता हूँ 5/2 है, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -5 का तो 5 ही है, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर नहीं है। तो इसको क्या करें, इसका फिर एलसीएम निकालेंगे, या ऐसे कर दो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, क्या दिक्कत है, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 4 हो गया, 49/4 माइनस 10/4 हो जाएगा 39/4, जो कि आएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू 8th नंबर क्वेश्चन। zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x plus 2 are alpha and beta। अब दे दिया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है भाई, हम तो जानते हैं कि कैसे निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तुम बोलोगे सर यहाँ -b तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो पहले ही माइनस है, तो -3, 3/a तो कुछ नहीं है, 1 है, यानी सिंपल 3 लिखो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, यानी कि 2/1, यानी कि सिंपल 2 है। अभी देखो यहाँ पर तुमको करना क्या है, कि बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। पता चले अल्फा बीटा तब तो निकालोगे ना, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। कैसे निकालोगे अल्फा और बीटा का वैल्यू, तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तुम्हारे पास दो इक्वेशन तो हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तुम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, बीटा के जगह में लिखूंगा 2/अल्फा, तो यहाँ से तो मैं ये कह सकता हूँ ना बीटा इक्वल टू 2/अल्फा। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है थर्ड इक्वेशन, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, ये सेकंड है, फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या होगा, अल्फा के जगह तो अल्फा ही है, प्लस बीटा के जगह मैं क्या लिखूंगा, 2/अल्फा इज इक्वल्स टू 3। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसमें क्या। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होगा ना, ये नीचे एक अल्फा जाएगा जो उधर जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अल्फा। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अब फैक्टराइज करोगे तो क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे, ये जाएगा अल्फा -2, -1 कॉमन लेंगे, अल्फा -2 इक्वल टू 0। सो फाइनली क्या आ रहा है, मेरा जो ये अल्फा आएगा या तो ये 1 आएगा या तो ये 2 आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा, सही है। इतना जो झमेला करना है, इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में देखोगे कि मार्क कितना है, ज्यादा मार्क का है तो इतना तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे कौन से नंबर है जिन दोनों को प्लस करने पे 3 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो कोई भी बोलेगा सर वो 2 और 1 ही तो हैं जिनको प्लस करने पे 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि अल्फा अगर मेरा 2 है, बीटा मेरा 1 है। या कोई बोलेगा बच्चा कि नहीं नहीं अल्फा मेरा 1 है तो बीटा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें क्या दिक्कत है।
निकाल सकते हो ऐसे भी इट्स अपॉन यू दैट हाउ यू आर डूइंग इट. Okay, now let's move to the later part, the other part of the question, that is 2 alpha plus 1. So 2 alpha plus 1 in the sense, if I am taking this first case, that is alpha is 2 and beta is 1, so it will be 2 into 2 plus 1. I am going in very detail. ठीक है, इतना समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, जल्दी जल्दी करना है. ठीक है, पर मैं समझा रहा हूँ अभी, चाहता हूँ सारे बच्चे समझे, हाई टाइम है भाई. ठीक है, एग्जाम पास आ ही गया है. 2 into 2 that is 4 plus 1 that is 5. करेक्ट है, करेक्ट है. अदर वन इज 2 बीटा प्लस 1. अगर मेरा अल्फा 2 है, सो व्हाट विल बी माय बीटा? बीटा विल बी 1, राइट? सो 2 into 1 plus 1 that will be 3. सो मेरे पास अभी दो रूट्स हैं, एक 5 है और एक 3 है, और मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है. दो जीरोज हैं और मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है. आसान है, 5 है और 3 है. ये तो हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल दो जीरोज हैं, आप कैसे उसका रूट्स बनाओगे, उसका पॉलिनोमियल बनाओगे. मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 5 प्लस 3 एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो यही होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. ये आएगा तुम्हारा आंसर. ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं साल लिखना यहाँ भूल गया, बट ये शायद 2023 या 24 का ही ऐसी कुछ क्वेश्चन है. सारे PYQs हैं, समय बर्बाद नहीं करना है. योर टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, माई टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सही है ना? सबको अच्छा करना है इस बार 10th में, राइट? डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. देखो, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं कि 0x, ये कुछ है क्या? ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो है ना. ये जीरो मीन्स देयर इज नथिंग. सो वेयर इज दिस x? हाउ द x विल कम हियर? नो. तो ऑब्वियस बात है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट देयर विल बी नो डिग्री, इट विल बी नॉट डिफाइंड ओनली. दैट इज करेक्ट. एंड इफ विल सी द रीजन पार्ट, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? मान लेते हैं 7 है, ये नॉन जीरो भी है और ये कांस्टेंट भी है, बट ये पॉलिनोमियल भी है. कैसे है? क्योंकि यहाँ पर एक x है. तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, यहाँ x कहाँ था? भाई कुछ नहीं है तो क्या है, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, राइट? एनीथिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार मार्क है, नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो. ठीक है, एनीथिंग टू द पावर, कुछ भी लिखो, उसके पावर में जीरो डालो, वो हमेशा 1 ही आएगा. कोई तुमसे बोलेगा बताओ 12,50,399 के ऊपर मैं जीरो डालूंगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा, सीधी बात है, उतना दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो भैया, बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, चलो. सो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, दैट्स करेक्ट. सो असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है. एक सेकंड, सॉरी, मैंने क्या बताया अभी? नॉट डिफाइंड था ना, हाँ, तो असर्शन भी तो ट्रू ही था. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है बच्चे लोग, तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, बात समझ आ रही है? उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial. So ये जो polynomial लिखा गया है ना, h equal to 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये भी 24 का क्वेश्चन है. हाँ, यहाँ लिखा भी है वैसे 24 का क्वेश्चन है, ये मुझे याद है, मैंने किया था. ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में. 25t माइनस 5t स्क्वायर. ठीक है, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. इसका जीरो कैसे निकालोगे? जीरो निकालने का सबसे सिंपल तरीका तो यही है ना, कि इसको तुम जीरो से इक्वेट कर दो, काम खत्म करो. तो क्या आएगा? 5t कॉमन चला गया पहले में, तो बचा 5 माइनस बचा t. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 5t अगर जीरो से बराबर हो गया, इक्वल हो गया, और 5 माइनस टी अगर जीरो से इक्वल हो गया, तो t तो हमारा आएगा जीरो.
और यहाँ t आएगा हमारा 5। करेक्ट है। 0 एंड 5 आर द जीरोस, तो फर्स्ट आंसर पता चल गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो तुम लोग, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 5/2 है ना, तो यहाँ पर जो ये टाइम है t है, t का वैल्यू जब 5/2 है तब ही तो वो मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहा है। कब जा रहा है, जब वैल्यू 5/2 है तब, तो वही यहाँ पर पुट करेंगे। सिंपल सी बात है। हाइट तभी मैक्सिमम होगा जब टाइम हमारा 5/2 होगा। 5 × 5/2²। देखो सेम पॉलिनोमियल में मैंने पुट किया है और कुछ नहीं। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल विथ टी, ये पॉलिनोमियल जिसमें 5/2 है टी का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 125/2 माइनस 5 × 5² कितना हो जाएगा 25। 5 × 25/4। अगेन सेम थिंग, 125/2 माइनस 125/4। करेक्ट है। तो 125 कॉमन ले सकते हो, हाफ माइनस 1/4 हाफ ही होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, अगर मैं इन दोनों में से 125/2 कॉमन ले लेता हूँ या सिंपल 125 कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/4 ही तो बचेगा। अब हाफ माइनस 1/4 क्या होता है, 1/4 ही होता है। यस, हाफ माइनस 1/4 अगर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। करेक्ट है। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। 125 इंटू 1/2 minus 1/4, if I'll do it in LCM then it will be 4 minus 2/8। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 4 minus 2 is 2/8। क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो 125/4 क्या होगा, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, समथिंग लाइक 31.2 समथिंग कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट 31.2 समथिंग। तुम चाहो तो मोर देन मैक्सिमम तुम जाओगे 2 places of decimal, that's all। After throwing upward, how much time did the ball take to reach the height of 30 मीटर? अगर हाइट 30 मीटर है, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसको। कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरा हाइट है, कहाँ गया हाइट, कितना दिया इसमें, इफ, जस्ट अ सेकंड, क्या, if height is 30, I'll just change the color and I'll do it। अगर हाइट हमारा 30 है, ये गिवन है शायद यहाँ पर ना, आफ्टर थ्रोइंग हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30, तो कितना टाइम लगेगा, 25t माइनस 5t²। कितना टाइम लगेगा भाई, हाइट तो 30 है, ठीक है, इसमें से तो मैं 5t ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो ये बन जाएगा t माइनस, यस t माइनस 5। करेक्ट है ना। तो हाइट 30 है तो टाइम हमारा क्या लगेगा, टाइम हमारा लग सकता है t इज इक्वल्स टू आइदर 30/5 या t इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा 6 या टाइम लगेगा 35। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 35 सेकंड तो लगने वाले नहीं वाले इसमें। ठीक है, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। सेम चीज करोगे, अगर हाइट 20 है तो टी के दो वैल्यूज निकालोगे, 25t माइनस 5t²। अगेन द सेम थिंग यू विल डू, राइट। तो यहाँ t को इक्वेट करोगे 20 के साथ, 5t को इक्वेट करोगे एक्चुअली 20 के साथ, और यहाँ पर t माइनस 5 को इक्वेट करोगे 20 के साथ, तो सेम चीज आएगा तुम्हारा, टाइम 4 आएगा और यहाँ टाइम आएगा 25, दो वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, डन। चलो भाई आगे का क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बढ़ते हैं आगे। ओके, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना,
अगर अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भैया, ऐसा क्यों चल रहा है ये, जस्ट अ सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। मेन क्या है ना, इतना बार रिपीट करोगे तो वो चीज सीखोगे, जानोगे, इसी को तो रिवीजन कहते हैं ना। 2024 का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी बाई ए है तो यहाँ पर माइनस बी क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ के हिसाब से तो ए हमारा 2 है, बी जो है वो 7 है और सी जो है वो 5 है, तो माइनस बी क्या होगा, -7 बाई ए क्या होगा 2, यही है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा, यानी सी बाई ए दैट इज 5/2, करेक्ट है। सी बाई यही होता है ना, 5/2। चलो भैया, तो हमको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, and we got the value of alpha into beta as well. Now let's find the value of alpha square plus beta square plus alpha beta. So we have done this question, right? इस क्वेश्चन को तो हमने किया था ना, 2x, अच्छा इससे मिलता जुलता ही एक, अच्छा यही क्वेश्चन तो है वो, इट्स द सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको मैं नहीं करूंगा, थोड़ा देर पहले पीछे जाना, वीडियो को रिवर्स करना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी किया हुआ है, वो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, नो प्रॉब्लम। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस है -1 और 3। ठीक है, ये एसर्शन है, ये एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, पॉपुलरली इसको क्या कहते हैं, एआर क्वेश्चन। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर -1 एंड 3। चलो ठीक, तुम बोलोगे सर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये सही है या गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जीरो क्या -1 और 3 होगा, क्या ये इसके जीरोस होंगे। पुट करके देखो -1 को x की जगह, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस ये हो गया +2 -3, 3 -3, ये तो जीरो आ रहा है। ठीक है, -1 इज जीरो। 3 को पुट करके देखो तो x के जगह पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी 9 -6 -3, तो ये हो जाएगा 3 -3 दैट इज अगेन जीरो। फाइन, तो ये तो सही है, करेक्ट, assertion is true. Graph of polynomial x square minus 2x minus 3 intersect x axis at -1 0 3 0। अब देखो ग्राफ उन्हीं जगहों पे या x एक्सिस को उन्हीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जो उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि इसके जीरोस तो दो हैं, -1 3, तो इन्हीं दोनों पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना उनको, -1 0 और 3 0 में, तो ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही है। और क्योंकि वो यहाँ इंटरसेक्ट करता है इसलिए वो जीरो है, मींस ऑब्वियसली ये दोनों रिलेटेड हैं, सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ ए नंबर सही होगा, ए भी ट्रू है एंड आर भी ट्रू है, ट्रू, ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, करेक्ट, फाइन। चलो, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये तो पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस है √2। अब हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पिछले साल का ही है, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ जीरो होता है, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज नोन एज -b, मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इट्स नॉट नोन एज, सॉरी, इज इक्वल्स टू -b/a। okay, so what will be -b here in this polynomial, if you'll see, you can easily see that -b will be minus of, what is b, x के कोफिशिएंट्स को b कहा जाता है ना, x के कोफिशिएंट्स को b कहा जाता है ना बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा √2k या k√2, कुछ भी लिखो। a क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हो गया -√2k/2, ठीक है। चलो, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा, अब वैल्यू ऑफ k क्या होगा भाई, हम कैसे पता करेंगे। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -b/a। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि
जो सम ऑफ जीरोज है ना वो √2 होता है, पर हम तो निकाले हैं वैल्यू होता है -√2k/2। इक्वेट करेंगे, माइनस या ऐसे लिख दो, जैसे जैसे भी लिखना है लिखो, k√2 लिखो, 2√2k लिखो, तुम्हारी मर्जी है। √2k/2 असल में किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया है √2, तो √2 दोनों तरफ है, काट दो, क्या आ रहा है -k = 2, ये 2 इधर चला जाएगा ना, =2, k का वैल्यू आएगा -2। तो ये -2 तो इसका क्वेश्चन में ही नहीं, अच्छा हाँ ये देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया ना, -b है, b तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस ऑफ माइनस ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो मिस्टेक हो गया, बट नो प्रॉब्लम, फाइन, कोई बात नहीं। तो k हमारा आएगा फाइनली 2, -2 नहीं है, k का वैल्यू है 2, तो ये आ गया बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब आ जाते हैं एक ऐसे ही केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, वो लोग डालते रहते हैं, देते रहते हैं सीबीएसई वाले। तो ये 2023 का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन विजिबल होगा ठीक से, मैंने थोड़ा सा छोटा इसको यहाँ पर रख दिया है बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। एक पूल है एक्वेरियम का जिसमें कि डॉल्फिन जंप करता है आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जंप कर रहा है, स्पीड क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स। हाइट दिया गया है 20t। तुमने हाइट वाला क्वेश्चन इसके पहले किया है ऑलरेडी वैसे, ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। h = 20t - 16t², ये उसका हाइट है। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो p ऑफ t है, जिसका वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मींस 20t - 16t², आपको इसका जीरोस निकालना है। कैसे निकालेंगे जीरोस? जीरोस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो यही है कि इसको इक्वेट कर दो ना जीरो के साथ। तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कुछ जा पाएगा? ऑब्वियसली जाएगा 4, क्योंकि 20 और 16 का कॉमन फैक्टर 4 है, 4 और t भी है यहाँ पर ना, 4t कॉमन चला गया, तो ये हो गया 5 - 4t अगेन, तभी तो 16² होगा, इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4t को या सिंपली t को इक्वल टू 0 करता हूँ, मतलब वैल्यू तो t का 0 ही आएगा। 5 - 4t इज इक्वल्स टू 0, क्या आ रहा है, t का वैल्यू आ रहा है 0, और यहाँ पर हम करेंगे अगर 5 = 4t, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/4। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, मैंने कई बार देखा है, 4/5 लिख देते हैं, ध्यान देना, बहुत ही छोटा चीज है। पर एग्जाम में क्या होता है, नर्वसनेस और एंग्जाइटी की वजह से डर रहता है एक टाइम का, तो उसकी वजह से गलती होने के चांसेस रहते हैं। t = 5/4, डन, ये दोनों आंसर आ गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमको मिल गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये है कि ये विच ऑफ द टाइप ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे लोग। आप जब इस ग्राफ को देखोगे, पॉलिनोमियल के ग्राफ्स के बारे में अगर आपको जानकारी होगा, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा जनरल फॉर्म में, -16t² + 20t प्लस, वैसे तो 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो a है, हम लिखते हैं ना ax² + bx + c, इसका a ही -16 है, यानी इसका a पार्ट जो x² का कोफिशिएंट है, a ही नेगेटिव है। जिसका a नेगेटिव होता है, तो जो वो क्या कहते हैं उसके, जस्ट अ सेकंड, जो उसका ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ ओपन होता है। जिसका ए पॉजिटिव होता है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है। ये सब कॉमन चीज है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो तो उसके ग्राफ के बारे में पढ़ लोगे, पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ के बारे में उसमें पढ़ोगे तो आप क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं घुस रहा हूँ, और भी क्वेश्चन करना है, बट फिर भी मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ए नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। नीचे की तरफ ओपन कौन कौन से ग्राफ हो रहे हैं, तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो ए भी हो रहा है, और नीचे की तरफ कौन हो रहा है, बी भी हो रहा है, और सी भी हो रहा है, सॉरी डी भी हो रहा है, ठीक है ना। पर डी का केस अगर तुम देखो तो डी 5/4 बीच में आ रहा है, यहां भी 5/4 बीच में मैक्सिमम आ रहा है, करेक्ट है।
करेक्ट है। और यहाँ पर 5/4 के साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई हमने तो पढ़ा हुआ है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखो, हमने पढ़ा है कि हमने निकाला कि 5/4 इज वन ऑफ द जीरोज। ग्राफ वहीं इंटरसेक्ट करेगा जहां वन ऑफ द जीरोज होंगे। ग्राफ इंटरसेक्ट वहीं करता है जो एक्स के उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जो जीरो होता है। समझ में आ रहा है ना, पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है। तो उस हिसाब से ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट, हाँ तुम ये बोल सकते हो कि सर ये तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, सही बात है, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कि सर ये वाला तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये 5/4 जो है वो यहाँ पर ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। बट इसके दो जीरोस थे ना, एक था जीरो, दूसरा था 5/4। दूसरा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है जीरो में? नहीं कर रहा ना, दूसरा जीरो में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये इन दोनों जीरोस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, एक तो ये जीरो है और एक 5/4 है, तो यही हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इतना तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर है? चलो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जीरोस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ के, दैट्स ऑल। what would be the, ये डॉल्फिन वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। what would be the value of h at t equal to 3/2? h तो है हमारा 20t माइनस 16t²। h 3 क्या होगा भाई? t की जगह 3 होगा, 20 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3², दैट इज 60 माइनस 16 इंटू 9। 60 माइनस 16 9 जा कितना होगा? 16 10 जा कितना होता है? 160 होता है। तो 16 9 जा कितना होगा? 160 में 16 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 144। 44 करेक्ट है। तो वैल्यू ऑफ एच एट 3 क्या आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है। 144 में से 60 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 80, 144 गया, उसमें से 60 माइनस हो गया। तो मैं ओरली करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आप लोग इतना ओरली ये सब करने का कोशिश नहीं करोगे। सो आई होप हियर इट विल बी 84, ठीक है, करेक्ट है, 84 है। तो इंटरप्रेट द रिजल्ट, ये आ गया 84, माइनस 84, क्योंकि 60 माइनस हो रहा है ना, ठीक है। एक और, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन? कितना डिस्टेंस डॉल्फिन ने कवर किया? अगर डॉल्फिन एक जंप कर रहे हैं ना, डॉल्फिन यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने दोबारा पानी में घुसने के पहले? ठीक है, तो द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। चलो इस पे अब आगे बढ़े। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारा? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और टाइम क्या है हमारा? क्या पूछा है? बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, उसको कितना समय लग रहा है? हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, ठीक है। तो कितना टोटल समय कितना लग रहा है हमको? 5/4 लग रहा है ना, 5/4 सेकेंड्स लग रहा है ना, तभी तो वो प्रॉपर जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो यही बन रहा था। 5/4 ही उसमें टाइम लग रहा है। तो आ जाते हैं यहाँ 5/4, 4 5 5 5 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस डॉल्फिन कवर कर रहा है, करेक्ट है। चलो भैया, यहाँ तक सब समझ गए हो? बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ तक सब समझ गए हो। अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट में लिखना। हम दूसरे क्लास में, इसे वीडियो नहीं कहता, देखो ये क्लास है, हाँ, ये हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये क्लास करवा रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव में अभी नहीं करवा पा रहा हूँ। लाइव का सेटअप मेरे पास अभी थोड़ा सा नहीं है, बट कोशिश करूंगा मैं जल्दी ही। पर फिलहाल इसको क्लास जैसा सीरियसली करोगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज शोन इन द फिगर, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। द नंबर ऑफ जीरोज आर, कितने जीरोज होंगे इसमें? बोलोगे सर नो जीरोज। नो जीरोज, वाई नो जीरोज? बिकॉज ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो फिर जीरोज का मतलब ही क्या है? फिर जीरोज कहां से आएंगे? ठीक है ना।
चीजें समझ में आ गई है? चलो ठीक है, इसमें इतना था, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें रियल नंबर और पॉलिनोमियल के दोनों को मिला के मैं क्वेश्चंस करवाने का कोशिश करता हूँ, या अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। जल्द ही वो वीडियो आएगा जिसमें हम पीवाईक्यूज रियल नंबर्स के भी करेंगे और पॉलिनोमियल के भी करेंगे। उसके बाद मैं दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। मैं मेजर सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। होप आप लोग इसको यूज करोगे प्रॉपर तरीके से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।